गया। तो आज हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक ना। तो केमिकल इक्वेशन देखो मिलता जुलता कुछ नाम है कि नहीं, बस एक रिएक्शन और एक क्या है, एक इक्वेशन है। समझ में आ गया? इसे मैथ में बनाते हो ना, कौन सा इक्वेशन है, पढ़ते हो कि नहीं? उसी तरह बता देखो। तो केमिकल रिएक्शन को ना हम लोग केमिकल इक्वेशन में दर्शाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शो करते हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी का घर में अगर तुम जाओगे पूछोगे खाना बना कहाँ बनता है, तो तुम बिना पूछे ही बता सकते हो कि नहीं कि किचन में बनता है। बना सकता है कि नहीं? वो अलग बात है, कोई छत पे बनाए या कोई बेडरूम में बनाए वो अलग बात है, कोई बाथरूम में भी बना सकता है, कोई बनाने का अलग अलग उपाय, लेकिन बोल सकते हो कि नहीं बिना देखे कि खाना कहाँ बन रहा है, किचन में। उसी तरह हम लोग केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में ही शो करते हैं। समझ में आ गया? कोई भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में ही शो करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि आप हर जगह तो आप लेकर नहीं जाओगे बुफा उफा कि बताओगे कि चोंगा रहेगा मुंह कैसे, ये है, ये वो है, ये है, नहीं ना। केमिकल इक्वेशन लिख दो, वो समझ जाएगा कि क्या क्या इसमें आया है, क्या क्या हुआ है। समझ में आ गया? जैसे कहने का मतलब गदर 2 फिल्म देखे हो? गदर 2 में कौन कौन हीरो है बताओ? सनी देओल, दुर्गा शर्मा। चलो 2 को नाम बताए। लेकिन तुमको पता है 2 हीरो नहीं होगा, बहुत सारे एक्टर उसमें रहता है कि नहीं, लेकिन हम लोग 2 का नाम नहीं है, क्यों? मेन था, ठीक है। तो दोनों मिल मान लो 2 हीरो मिलके क्या बना दिया? गदर 2 बनाया। तो ये लोग दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो किया है। ऐसे है कि दोनों खड़ा हो गया लिख दिया गदर 2, ऐसे हो गया? कुछ ना कुछ तो किया है ना। मतलब किसी चीज में जो पार्ट करने आता है, मतलब भाग लेने आता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन कर रहे हैं, क्या रिएक्शन किए, चलो हम कोई भी रिएक्शन किए, तो खाना ही की बात बता रहे हैं। हम लोग दाल भात खाते हैं, सब्जी खाएं, तो इसमें कौन कौन सा हमारे पेट के अंदर में आ रहा है बताओ? दाल आया, भात आया, सब्जी है। देखो मैगी चाउमीन भी खाता है, लेकिन ये मान लो कोई बोलेगा हम नहीं खाते हैं, कोई बोलेगा हम चाउमीन नहीं खाते, कोई बोलेगा मैगी नहीं खाते, कोई बोलेगा हम पास्ता नहीं खाते, इसलिए। लेकिन दाल चावल सब्जी तो सब कोई खाता है, कोई इसमें शक है नहीं। तो तीनों खाए तो पेट के अंदर में कौन कौन आया बताओ? तीन हीरो लोग आए। पहला कौन हीरो आया? दाल। दूसरा कौन आया? चावल। और तीसरा कौन आया? सब्जी। सब इसमें तुम लोग हीरो या किसी को विलेन बना दो, किसी को हीरोइन बना दो, तुम्हारे मर्जी, ठीक है। और तीनों मिलके क्या हुआ? नहीं, रिएक्शन किया। क्या किया? रिएक्शन किया। और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना। पता है प्रोडक्ट? उसको तुम लोग जो नाम से तो पोटी बोलो, मल बोलो, जो बोलो, ठीक है। तो बना, तो वो क्या बना? प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक होता, ये बताता है केमिकल इक्वेशन बताता है कि कौन कौन से ये ना रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। कोई दिक्कत है? मतलब कौन कौन हीरो आया है, कौन कौन हीरोइन आया, कौन कौन विलेन आया, ये बताता है कि गदर 2 में कौन कौन। मान लो तुम्हारा खाना बना पचा, चलो खाना बना, दाल भात खाया, सब्जी खाया, मल निकला, इस फिल्म का नाम दे देते हैं गदर 2। क्या नाम देते हैं? गदर 2, है ना। खाना पीना जो खाए उसका फिल्म का नाम क्या नाम रहेगा? गदर 2। तो गदर 2 में कौन कौन सा आए हैं हीरो लोग? दाल चावल सब्जी, तीनों आए हैं। इसको किताबी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिकारक। कोई दिक्कत नहीं। और तीनों मिलकर बनाए हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्पाद। कोई दिक्कत? तो ये केमिकल इक्वेशन बताता है कि कौन कौन सा इसमें हीरो आया है और कौन कौन सा इस फिल्म का मतलब बनने के बाद प्रोडक्ट क्या बना है। मतलब कहने का मतलब है केमिकल इक्वेशन तुमको बताएगा कि इसमें कौन कौन सा रिएक्टेंट आया है और कौन कौन सा प्रोडक्ट आया है, मतलब आफ्टर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ? और देखो इसमें क्या बताता है, इसमें यह भी बताता है कि किस साइड में हम लोग को अभिकारक को लिखना है, मतलब रिएक्टेंट को किस साइड में लिखना है और किस साइड में प्रोडक्ट को लिखना है। हमेशा रिएक्टेंट जो होता है लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में प्रोडक्ट उत्पाद, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें जो होता है ना केमिकल इक्वेशन में हम लोग किसी भी जो भी हीरो आया है, लोग जो भी हीरो, जो खाना खाने से हम लोग पानी भी पीते हैं, लेकिन पानी पीते हैं कि नहीं? तो इस
मतलब इसमें ये बताता है केमिकल इक्वेशन की जो जो हीरो लोग आया है केमिकल रिएक्शन में, उसमें वो किस तरह से था लोग, मतलब कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो तीनों लोग का मतलब स्टेट को भी हम लोग लिखेंगे। अगर सॉलिड है तो उसका ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एस। अगर एक देखो ना मार कर वहां पे, अगर वो लिक्विड में है तो क्या लिख देंगे, एल, और गैस में तो क्या लिख देंगे, जी। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे देखो कोई एग्जांपल बता रहे, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखे हम लोग, जैसे कि मान लो H2 आया और O2 आया, कोई दिक्कत? तो ये H क्या है, जो भी है गैस, जो भी है, मतलब ऐसे तो दोनों गैस ही लिख रहे हैं और दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर गैस है तो नॉर्मल से हम लोग ऐसे दे देंगे साइड दे, इससे हम लोग क्या शो करेगा, ये गैस स्टेट में है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। और एक चीज ध्यान देना, केमिकल इक्वेशन हम लोग को बताता है कि हम इस केमिकल रिएक्शन में किसी का भी मतलब नाम नहीं लिखा जाएगा। हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हम लोग स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, लेटर नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, उसका केमिकल फार्मूला नेम लिखेंगे। जैसे O2 किसका है केमिकल फार्मूला, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का किसका है, तो हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ H2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो क्या क्या हम केमिकल इक्वेशन को एग्जाम में आएगा कि राइट सम पॉइंट अबाउट केमिकल इक्वेशन, तो आप हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ये पहला केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं। केमिकल इक्वेशन में हमें बताता है कि कौन कौन सा इसमें रिएक्टेंट है ना, और रिएक्टेंट के बाद क्या प्रोडक्ट आया है ये भी बताता है। और हमें ये भी बताता है किस साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं, किस साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट। और केमिकल इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि हमें किसी भी जो भी इसमें पार्ट ले रहा है एलिमेंट का, उसका हम लोग को नाम नहीं लिखना है, हम लोग केमिकल फार्मूला नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल में दे देना है ना, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज आता है, कोई दिक्कत है नहीं सर। और एक चीज और ये बताता है जिस जो जो इसमें पार्ट लिया है एलिमेंट या जो जो भी इसमें रिएक्टेंट है उस किस स्टेट में है, अगर सॉलिड है या लिक्विड या गैस, तो तीनों का फेज हम लोग दिखाना होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो किसी को दिक्कत है तो आप कोई पूछो, कुछ भी पूछो, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, सब समझ गया, समझ में आया? ठीक है, बस एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए। अच्छा सॉल्व करके दिखा दें। देखो जैसे मान लो कि ये कार्बन है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना, CO2। कोई दिक्कत नहीं। ये कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड है, कोई दिक्कत? ये किस फॉर्म में है, गैस है। ये बता रहा है ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिला, मतलब चलो बिजनेस करते हैं। क्या बोला, कहने का मतलब है, देखो यहाँ कहने का मतलब देखो, ये कार्बन बोला ऑक्सीजन को चलो हम लोग रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब वो रिलेशन को तुम किसी भी नाम दे दो, जो रिलेशन हो, इसी को इक्वेशन कहेंगे। हाँ पहले हम पूरा अच्छा से समझा दे रहे। तो कार्बन अब और ऑक्सीजन क्या अलग अलग चीज है, तो दोनों पर चलो हम लोग कुछ रिलेशन बनाते हैं। जैसे अभी रिलेशन की बात बताए थे, तो दोनों मिलके दोनों मिलेगा तो प्लस हटेगा कि नहीं, प्लस हटेगा। तो यहाँ पे लिखे CO2, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे बताता है केमिकल इक्वेशन कि हमें लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखना है, राइट साइड में बताए थे प्रोडक्ट को लिखना है, और जिस साइड में रिएक्टेंट जिस स्टेट में है उस स्टेट को लिखना है। जैसे ये क्या है, सॉलिड है, O2 क्या है, गैस फॉर्म में है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये क्या बना हमें, CO2 कार्बन, है ना, कोई दिक्कत? और इसके आगे ये बताएंगे बैलेंसिंग इक्वल, संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। ये कैसे हुआ ये अगली वीडियो में बताएंगे। अब बता इसके आगे कुछ और भी इस तरह से अगर हम दिखाएंगे तो ये क्या एक रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन को हम लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब है कोई पूछे कैसे बना रहे, कैसे तुम कर दिया, ऐसे पूछते हैं ना कि तुम कैसे ही काम किया, तो उसको दिखाएंगे कि तुमको पहले ऐसे 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 किए, ऐसे 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 किए, प्रोसेस समझ में आ रहा है, प्रोसेस। तो यही प्रोसेस को हम लोग केमिकल इक्वेशन में दिखाते हैं, समझ में आ गया? ऐसे कोई अब देख कर भी बता देगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो कार्बन आया हो, उसका पास ऑक्सीजन आया हो, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो तुमसे पूछने कि इक्वेशन से ही समझ में आ गया। इसी तरह से सारा रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट बोलो। अब और किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? चलो वीडियो कट करो।